हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया का स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग पे। दोस्तों, यह चैनल अगर आपने पहले से फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि ये इससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित सभी स्टडी मटेरियल को ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह काफ़ी फास्ट तरीके से काफ़ी कम से कम टाइम में इसने कवर करा दिया। लगभग आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 30 घंटे में इसने पूरा पेट का सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। और उसमें से आपके दोस्तों 80 प्लस क्वेश्चन हर एक सेट में आए हैं। तो दोस्तों, ये चैनल एक मजाक नहीं है, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ इस माध्यम से। ये चैनल आपके लिए बिल्कुल मेहनत करता है, आपके लिए स्टडी मटेरियल बिल्कुल छांटता है। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों अब हम अगले नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम। अब जिनके आरआरबी एनटीपीसी प्री में 60 प्लस आ रहे हैं तो उनकी लगभग एश्योरिटी है कि उनका मेंस में होगा। तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ग्रुप डी वाले हैं जिनकी तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आई, पर मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ सिलेबस में डिस्कस करके आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और हर पेपर में रिपीट होते हैं। आप चाहे ग्रुप डी का उठा के देख लीजिए पुराना, चाहे जेई का देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी प्री। तो दोस्तों, उसी के बेस पे हमने पिछले जो 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, 3-4 एग्ज़ाम्स, उन्हीं को बेस रख के हमने ये सिलेबस आपके लिए बनाया है। इसमें हमने बहुत ही फ़िल्टर्ड मटेरियल लाए हैं ताकि आपको बताएँ कि ये इम्पोर्टेंट है, और वही दोस्तों हम अपने लेक्चर सीरीज़ में लाएँगे आपके लिए। तो चलिए आइए अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं, अगर जिनको नहीं पता हो, कि आरआरसी जो आरआरबी ग्रुप डी पहले था, इस समय आरआरसी ग्रुप डी है। तो आरआरसी ग्रुप डी की चयन प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें दोस्तों 3 चरण हैं। 3 चरण में पहला क्या आता है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या कंप्यूटर आधारित टेस्ट हिंदी में कहते हैं। उसको अगर आपने क्लियर किया है, इसमें लगभग कट ऑफ आपकी 50 टू 60 के अराउंड जा सकती है। अगर पेपर बहुत ईजी आया तो चला जाएगा आपका कट ऑफ अराउंड 65 प्लस, क्योंकि 1 लाख सीट्स हैं, 200 टोटल। अब अगला क्या है? उसके बाद होगा पीईटी होगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी वाला नहीं है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि बॉयज़ को लगभग 35 केजी का वजन उठा के 100 मीटर चलना होता है, और गर्ल्स को 20 केजी का। और उसके बाद दोस्तों, ये जब आप क्लियर कर लेंगे पीईटी, तो पीईटी के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा उसके बाद। अब दोस्तों, इतना आप क्लियर कर लेंगे तो आपकी नियुक्ति आ जाएगी, आप फाइनली ज्वाइन कर लेंगे रेलवे को। तो चलिए आइए थोड़ा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या आएंगे, और मेन सिलेबस आपका क्या है। तो दोस्तों, मेन सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स, एक जनरल में हम बात करें, फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और थर्ड पार्ट है उसका करंट अफेयर्स, फोर्थ है जनरल साइंस। और करंट अफेयर्स के साथ आपको दोस्तों जनरल अवेयरनेस भी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं नंबर। मैथमेटिक्स से आपके 25 हैं, रीजनिंग से दोस्तों 30 नंबर हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोर हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जीए और करंट से दोस्तों 20 क्वेश्चन है, पर 20 क्वेश्चन ये कोई रेलवे का फिक्स नहीं रहता कि 25-20 लिख दिया तो 25-20 ही आएंगे, बढ़ घट सकते हैं, तो आप इसके चक्कर मत पड़िएगा। तो 20 क्वेश्चन लिखें, इससे ज़्यादा ही आ सकते हैं, और ये दोस्तों बहुत ही सॉलिड नंबर्स दिलाएंगे, और इसी का सिलेबस आपका सबसे ज़्यादा है, ये 20 नंबर का। तो दोस्तों, इसे हम पढ़ाएंगे। और आपका हम जीएस अभी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस जनरल साइंस। जनरल साइंस में सबसे पहले आपकी बायो के लेक्चर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इतना आपका मेन टॉपिक्स हो गया। और ये जो मैथ का पोर्शन है और ये जो रीजनिंग का पोर्शन है, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, तो परसेंटेज से हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन लगवा देंगे, और उसी से आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आएगा पेपर। क्योंकि रेलवे का आपको पता ही है कि रेलवे रिपीट करना पसंद करता है। रेलवे के लिए अगर आप स्पीडी रट्टा मार जाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हालांकि ये ग्रुप डी में चलता है, एनटीपीसी में थोड़ा आपको और एडवांस बनना पड़ेगा, क्योंकि लड़के वहाँ पे पढ़ने वाले बहुत तेज़ हो गए हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, तो वहाँ सिर्फ स्पीडी से काम नहीं बनता। पर ग्रुप डी की बात करें तो स्पीडी से काम बन जाएगा। तो टोटल दोस्तों आपका ड्यूरेशन है 90 मिनट। 90 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स के होंगे।
अब हम आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 120 मिनट मतलब 2 घंटे दिए गए हैं और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 1/3 है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए तुक्का लगाना बहुत सोच समझ के, क्योंकि 1/3 में बहुत तेज़ी से नंबर घटते हैं। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिलेबस, अब स्टार्ट होने आ रहा है। सिलेबस में आप देख रहे होंगे मेन हमने ये मैथमेटिक्स लिख दे रखा है। मैथमेटिक्स में हमने टॉपिक्स लिख रखे हैं। इसमें कुछ दोस्तों ब्लैक है, कुछ रेड है। रेड का मतलब दोस्तों क्या है, वो हाईली इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए चलिए एक एक देखते चलते हैं। प्रतिशत, इससे एक क्वेश्चन दोस्तों पक्का पक्का आएगा। और प्रतिशत और लाभ और हानि, ये दोस्तों दोनों टॉपिक लगभग सेम ही हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है सरलीकरण, जिसे इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान देते रहिएगा। फिर सरलीकरण में ही आता है आपका बॉडमास का रूल, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। फिर स्क्वायर रूट आता है, फिर डेसिमल्स के क्वेश्चन आएंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस आएंगे, और भी दोस्तों टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे नहीं मेंशन है पर आएंगे। इन टॉपिक्स के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और जो फ्रेंड्स को लग रहा है कि नहीं इस बार हम इंग्लिश में नहीं कराएंगे, तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों में करा रहे हैं इस बार, तो आप उस बात की टेंशन मत लीजिए, वो हमारी टेंशन है। आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। फिर दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा। उसके बाद दोस्तों संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जैसे एलसीएम एचसीएफ, इससे आ जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है इतना और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं अक्सर। तो इस टाइप के हम आपको 5-6 क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ग्रुप डी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक डिविजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर्स, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो आपने अगर पहले से न किए हों तो वो बिल्कुल ही आपसे नहीं होंगे पेपर में, वो आपके लिए छोड़ने लायक ही क्वेश्चन होते हैं। तो वो स्पेशल क्वेश्चन की भी सीरीज़ हम आपके बीच में लाएंगे। तो अगला इम्पॉर्टेंट है दोस्तों चाल, दूरी, समय। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। और नंबर सीरीज़, ये एक्चुअली रीजनिंग में होना चाहिए था, ये यहाँ पे गलती से आ गया। नंबर सीरीज़ या आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या दोनों मिक्स रहती हैं, तो वो रीजनिंग का पार्ट है। और फिर टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन आए या ना आए फिक्स नहीं रहता, पर ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी पड़ता है आपके लिए। कम से कम समय में दोस्तों इसमें एक पक्का स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन तो हम कराएंगे, आप उनकी टेंशन मत लीजिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, जिससे आपका सिलेबस ईजिली कंप्लीट हो जाएगा और आपके कम टाइम में सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आयु की गणना इम्पॉर्टेंट है। मेंसुरेशन, इससे आ भी सकता है आपके पेपर में, नहीं भी आ सकता। पर दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक वैसे तो इम्पॉर्टेंट खास नहीं था, पर अगर हम एनटीपीसी का पैटर्न देखें तो लगभग एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आया है एनटीपीसी के लगभग। तो त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ाएंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। इसमें कुछ स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बताएंगे। और फिर दोस्तों ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी, अनुपात समानुपात आता है मैथ में आपका, मिश्रण आता है, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड टंकी। और दोस्तों एक कहने को तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आपके ये दोस्तों 5 क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं एक टॉपिक से। आंकड़ा निर्वाचन, डाटा इंटरप्रिटेशन, दोस्तों 5 क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं। क्या करते हैं कि वो एक पाई चार्ट दे देंगे या लाइन ग्राफ दे देंगे या बार ग्राफ, यही 3 दोस्तों ज़्यादा देने के चांसेस होते हैं। इन्हीं तीनों में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर इन तीनों से अगर एक क्वेश्चन आया तो एक से ये टोटल 5 क्वेश्चन ऐड करके देते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन ऐड करके देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पाई चार्ट या बार ग्राफ तीनों पढ़ ही ना पाए इनमें से जो क्वेश्चन आया, तो आपके 5 क्वेश्चन सीधे निगेटिव, निगेटिव क्या मैं कहते हैं, ज़ीरो। तो ये दोस्तों बहुत ही ड्रॉबैक हो जाता है, पर हम इसका ध्यान देंगे, इसलिए आपको हम ये तीनों टॉपिक पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्ज़ाम में।
अब दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग दोस्तों मेनली प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। बाकी हम जो बताना पड़ेगा ये रीजनिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनको कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस, ये आपका हम करा देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एनालॉजी, दूसरा सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इन तीनों से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, एक एक क्वेश्चन। अब आगे चले तो पज़ल। पज़ल दोस्तों थोड़ा टफ पड़ता है, पर हम इसका ट्रिक बता देंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। और इसके दोस्तों ये भी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एक क्वेश्चन आया तो इससे भी रिलेटेड इनको जोड़ के 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो पज़ल भी आपका तैयार रहना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। फिर दोस्तों ब्लड रिलेशन आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, मिसिंग नंबर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इससे भी दोस्तों लगभग एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। और वेन डायग्राम कह दें कि ये बना के दे देता है, नहीं तो इसकी जगह आपको दे देता है दोस्तों न्याय निगमन। और दोस्तों ये भी कभी कभी पूछ लेता है, डिक्शनरी से वर्ड पूछ लेता है, डिक्शनरी में कौन सी सीरीज़ होगी इनकी, या वर्णमाला में कौन सी सीरीज़ होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, आकृति का आकलन, काउंटिंग फिगर्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैलेंडर और घड़ी, ये तीनों दोस्तों, इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ये तीनों के तीनों उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनसे पक्का ही पक्का है, इसलिए हमने इसे ब्लैक में रखा है। पर इम्पॉर्टेंट है, हम पढ़ाएंगे ज़रूरी इन सबको भी, ऐसा मत सोचिएगा कि हम कुछ छोड़ते चल रहे हैं। फिर उसके बाद टॉपिक है समानताएं और भेद, और उसके बाद है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और उसके बाद है स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड अजम्पशंस। कथन तर्क वाला आप जानते हैं, एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा इससे। तो लगभग दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए रीजनिंग के। अब चलते हैं जीएस में। जीएस में दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है जनवरी 21 से आपके एग्ज़ाम डेट तक, ये ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम डेट तक। ऐसे मत पढ़िएगा कि एग्ज़ाम अगर हमारे सितंबर से शुरू हो रहा है तो हम अगस्त तक का बस पढ़ के चले आएँ, बिल्कुल नहीं। 5 दिन पहले का भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मत मान के चलिएगा। और फिर दोस्तों आता है उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है ऑलरेडी, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और कुछ टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो दोस्तों हम आपको करा देंगे। और पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को हम पूरा पूरा आपको बताते चलेंगे कि ये इसमें आया है, ये इसमें आया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इतना इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं और उन्हें आप स्पेशल ध्यान दें। तो स्टैटिक जीके के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन जिसमें आता है, यूएन के जितने भाग हैं, यूएन के मेन पार्ट्स कितने हैं, यूएन यूनिवर्सिटी कहाँ है, बहुत ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है लगभग इससे। तो ये दोस्तों ये टॉपिक हम आपका कराएंगे। उसके बाद वर्ल्ड माउंटेन सीरीज़, वर्ल्ड माउंटेन सीरीज़ उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये दोस्तों इंग्लिश में लिखा है, इसे हिंदी में बोल दूँ तो विश्व के जो प्रमुख पर्वत पठार हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है टॉप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये मैंने पहले बता दिया। इसमें भी क्या है कि वो यूएन वगैरह के मैं बारे में बात कर रहा था, ये बात कर रहा हूँ जैसे गूगल हो गया, आपका टेस्ला हो गया, आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट, इनके सीईओज़ कौन से हैं, विद देयर सीईओज़ लिखा है, इनके सीईओज़ कौन हैं, और उनके ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ ले जाते हैं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिवर्स, विश्व की प्रमुख नदियाँ और उनसे जुड़े फैक्ट। उसके बाद है इंडियन रिवर्स, भारत की कौन सी नदियाँ हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है, कुछ की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं वो भी हम बताएंगे। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब होती हैं कि सहायक नदियाँ, और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ भी हम बताएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ का मतलब होता है जो नदियाँ आपकी मेन नदी से निकलती हैं, जैसे गंगा से दामोदर आपकी निकलती है और हुगली निकलती है। और दोस्तों फिर उसके बाद इंडियन रिवर्स के किनारे बसे शहर, रिवर्स एंड सिटीज़। उसके बाद दोस्तों आगे हम अगर ऐसे ही बढ़ते चलें तो आप देखेंगे कि पावर प्लांट्स अक्सर पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं, कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, किसकी कैपेसिटी कितनी है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन लगभग आएगा ही आएगा हर एक पेपर में। कंट्री कैपिटल करेंसीज, इससे भी पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज,
ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा। थीम पूछे चाहे डायरेक्ट डे पूछ दे आपसे। नेशनल एयर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डैम्स दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। आपको छोटे से छोटा डैम भी आपको याद रखना पड़ेगा, इवन इंडिया का नहीं, इवन फॉरेनर, जैसे अफ़गानिस्तान के, अभी अफ़गानिस्तान बहुत फेमस है, तो अफ़गानिस्तान में जो डैम है सलमा डैम, उसके बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो ऐसे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते चलते हैं, तो उनको हम आपको कवर कराते चलेंगे। इम्पॉर्टेंट स्टेडियम एंड ग्राउंड्स और फर्स्ट मैन इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया में फर्स्ट मैन इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, ये टॉपिक्स हैं। अब दोस्तों आगे चले तो रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया और इंडियन फेस्टिवल्स एंड टेम्पल्स, जो भारत के जितने फेस्टिवल्स हैं और टेम्पल्स हैं उनके बारे में। अब ऐसे ही आगे हम सिलेबस डिस्कस करते चले तो देखते हैं कि डांस के बारे में आपने आपने अगर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा डांस के बारे में पूछ लिया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या उनके जो पदभार हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस, स्टेट कैपिटल, उसके चीफ मिनिस्टर। और दोस्तों नॉर्मल एग्जाम में तो सिर्फ सीएम और गवर्नर्स पूछे जाते थे, पर रेलवे का आप ध्यान दीजिएगा, रेलवे में हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, जो करंट में चेंज हुए हैं, जो चेंज भी ना हुए हों वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी हम आपके लिए कवर करेंगे, ये भी नहीं छोड़ना है। और अवार्ड एंड ऑनर्स, ये पूछेगा ही पूछेगा एक क्वेश्चन इससे। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, इससे पूछेगा ही पूछेगा एक क्वेश्चन, पक्का आता है। स्पोर्ट्स इवेंट या आपके इससे रिलेटेड पुरस्कार जो दिए गए हैं वो पूछा जाता है। उस उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दोस्तों आगे चले हम तो यूनेस्को साइट्स, यूनेस्को साइट्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इस समय टोटल हमारे 40 हो गए हैं देश में दोस्तों, इसी साल 2 बढ़े हैं, एक धौलावीरा और एक रामेश्वरम मंदिर आई गेस। तो रामेश्वरम नहीं, ऐसे ही करके है मंदिर, तो वो दोस्तों मंदिर जुड़ा है। तो यूनेस्को साइट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे इसके लिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट गेम्स, इन सबको छोड़ दे दोस्तों, जो भूगोल भी ऐड है उसमें, हिस्ट्री भी ऐड है, पॉलिटी भी ऐड है, अर्थशास्त्र और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे साइंस एंड टेक। और दोस्तों इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन एक एक टॉपिक से पूछ लिया जाता है, और ये दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनको कवर करना ऑलमोस्ट बड़ी बात है और बहुत ही टिपिकल काम है। पर फिर भी हम आपको कम से कम समय में इसको हम करा देंगे आपका, जिससे आपका टॉपिक भी ना छूटे और एक भी प्रश्न भी ना छूटे, ऐसा ना हो कि आप बिना पढ़े चले जाएं। ठीक है, तो आप उसकी मत टेंशन लीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है जनरल साइंस का टॉपिक। जनरल साइंस में फिजिक्स सबसे पहले, फिजिक्स में यूनिट मेजरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। उसके बाद बल और गति के नियम इम्पॉर्टेंट है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इससे डायरेक्ट आपका मात्रक पूछ लिया जाता है कि इनका मात्रक क्या है, तो सबका मात्रक जूल है। ठीक है, जूल होता है, ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी यूनिट हो उसका मात्रक हमेशा जूल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रेविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं पर पूछा जा सकता है। दाब, दाब से अक्सर पूछ लिया जाता है। ध्वनि है इसका एक टॉपिक, तरंग है, ऊष्मा है, इन सब से दोस्तों मात्रक ज़्यादा पूछ लिए जाएंगे। और ध्वनि से पूछ लिया जाता है कि लिमिट क्या है, किसके अबव नॉइस पोल्यूशन में आ जाता है, ये सब टॉपिक हैं। और दोस्तों फिर प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अक्सर दोस्तों V = IR फॉर्मूले हमें पता ही है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चुंबकत्व में पूछ लिया जाता है, BIL sin थीटा। इन्हीं टाइप के दोस्तों क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इससे ज़्यादा डीप में नहीं आता आपका फिजिक्स से। और फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना ज़्यादा नहीं है, आविष्कार भी नहीं है, पर दोस्तों हम सारा कवर कराएंगे, आप उसकी मत टेंशन लीजिए। और ऊर्जा के स्रोत, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम है, इस समय ज़माना है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों सिलेबस इसी श्रृंखला में अगर हम आगे डिस्कस करने चले तो आगे आता है हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान आता है। रसायन विज्ञान में दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्सटेंस, परमाणु और अणु,
परमाणु की संरचना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस जितने एटॉमिक मॉडल्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, तो वो बस पूछ लिया जाएगा कि ये एटॉमिक मॉडल किसने दिया है, कब दिया, किस ईयर में दिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर आपको हम डीप में पढ़ाएंगे इसे पूरा। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया, इससे अक्सर पूछ लिया जाता है, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एक पक्का पक्का आएगा, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, इससे सिर्फ टाइप ऑफ बॉन्ड्स पूछ लिए जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। दहन कंबशन, बस आप एक जान लीजिएगा कैलोरीफिक वैल्यूज़ क्या होती हैं और और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप ऑफ कोल्स, कौन सा सबसे बेटर कोल होता है, कौन सा सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है, यही सब। और उसके बाद दोस्तों अम्ल, क्षार और लवण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आगे चले इसी श्रृंखला में तो गैल्वेनिक रिएक्शन, विद्युत अपघटन से पूछ लिया जाता है। कार्बन और उसके यौगिक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेटलर्जी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ईंधन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सारा का सारा कवर होगा, इम्पोर्टेंट ना हो फिर भी आप उसकी मत टेंशन लीजिएगा। सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक, ये एक टॉपिक है। धातु एवं अधातु, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, एक क्वेश्चन लगभग तय है इससे। इसी में आगे डिस्कस करें तो क्या है, रसायन विज्ञान के सामान्य तत्व और खोज, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट जो तथ्य होंगे और खोज वो हम आपको बता देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों साइंस के पोर्शन में बायो। बायो से आपका, जैसे मैंने बताया था, सिलेबस में आपके 25 क्वेश्चन साइंस को दिए गए हैं शायद, तो 20 या 25 दिए गए हैं, तो 20-25 में से आपका लगभग आधा बायो से ही क्वेश्चन आते हैं, आधा कभी कभी ज़्यादा भी दे देते हैं। तो आपको बायो 200 अलग से एकदम मतलब स्पेशल ध्यान से पढ़ना है, और बायो हम सबसे बेस्ट अपना स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, और बायो आपको बहुत ही डीपली हम पढ़ाएंगे, और सिर्फ 4 से 5 घंटे में आपका हम पूरा बायो भी कवर करा देंगे। आपका ऐसा स्टडी हो जाएगा कि आपको आगे कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारा बायो का लेक्चर कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो बायो में परिचय है, जीवों का वर्गीकरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिका विज्ञान उतना नहीं पूछा जाता, अनुवांशिकी अक्सर पूछ लिया जाता है। अनुवांशिकता और विकास, ये एक टॉपिक है। वनस्पति विज्ञान, ये भी कहने को तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, पर ये उतना दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है। पादप रोग, प्लांट डिजीजेस, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है उतना। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी और पर्यावरण कहते हैं, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोल्यूशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और इससे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, ये ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े तो न्यूट्रिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़, ये दोस्तों आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सिलेबस डिस्कशन ख़त्म होता है। ये दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और हमने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका, हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो और स्टैटिक जी के। उसके साथ हम आपको पैरेलल में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाते चलेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज़। तो उससे दोस्तों आपका एक लमसम में आइडिया दूँ तो आपका लमसम हम 80 नंबर्स को कवर कराते चलेंगे पैरेलली। हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, पर एक साथ हम 80 नंबर का आपका कवर करते चल रहे हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग ये आपका हो गया आपका 45 नंबर, और साइंस आपका हो गया 25 नंबर, ऐड कर दे तो 60-70 नंबर। बाकी स्टैटिक जी के हम पढ़ा ही रहे हैं और करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो लगभग आपका 80-90 नंबर का क्वेश्चन हम आपका कवर कराते चलेंगे। तो हमारे चैनल के साथ दोस्तों जुड़ जाइए जल्द से जल्द, और हमारे हर एक वीडियो आप कंप्लीट देखना शुरू कर दीजिए। 2 बार देखिए आप, उसके बाद हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। 2 बार, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद बस आप एक बार PDF रनिंग में देख लेंगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब आगे चले तो उसके बाद PET आएगा दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। ये आपका CBT क्वालिफाई करने के बाद होगा। इसमें क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ध्यान दीजिएगा, 35 किलोग्राम का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करना होता है। ये दोस्तों क्या करना होता है कि हम एक राइट साइड कंधे पे लड़के रख लेते हैं। एक बार राइट साइड कंधे पे आप रखेंगे, और उठा के जैसे ही आपने लाइन क्रॉस किया स्टार्टिंग, उसके बाद आपको रखना अलाउ नहीं होता। आपको एक बार में पूरा पूरा डिस्टेंस आपको कवर करना है, आप कवर करते चले जाएंगे। ये आपका होगा टाइम,
और उसके बाद क्या होता है 4 मिनट में एक और होता है, 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, आप दोनों कर ले जाएंगे। इसका पीटी बहुत ही आसान होता है, ग्रुप डी का लगभग सारे क्रॉस कर जाते हैं, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ये आराम से क्रॉस हो जाएगा। महिलाओं के लिए बस यही कमी की गई है कि 20 किलोग्राम वजन उठाना है, 2 मिनट में 100 मीटर दूरी तय करनी है, सेम रूल के साथ कि वजन आपको बीच में कहीं बदलना नहीं है, ना ही नीचे रखना है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एक कंधे से दूसरे कंधे बदल दी, ये भी अलाउ नहीं है। और उसके बाद क्या है 5 मिनट और 40 सेकंड में इन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है। दौड़ना क्या है, आराम से भी चलेंगे, तेज़ी से थोड़ा तो कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीटी पास करने के बाद और सीबीटी में आपकी जो रैंकिंग बनेगी उसी पे मेरिट बना के ये आपको बुलाएंगे। फिर दोस्तों दस्तावेज आपका सत्यापित किया जाएगा और मेडिकल चेकअप होगा। अगर आपने दोस्तों इसको क्लियर कर लिया तो आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेरिट आएगी, अगर उसमें आपका नाम आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ प्रोसेस। ये दोस्तों 3 चरण का पूरा प्रोसेस रहेगा जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। और दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे ज़्यादा खास क्या डिस्कस किया आपके साथ, सिलेबस और सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें जो रेलवे में सिलेबस जो है, जो कि उन्हें पता भी नहीं कि एक्चुअली पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम में क्या आता है, वो उन्हें पता चले और अभी से वो तैयारी शुरू कर दे, ताकि उनके पास एक बेनिफिट होगा कि उनका सिलेबस ऑलरेडी पहले से ही कवर होगा जो एग्ज़ाम में आता है, तो उन्हें अच्छे से अच्छा स्कोर करने में आसानी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस आज का वीडियो एंड करता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।